काम जो है केजरीवाल की तरह नहीं चला पाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को दबाने के लिए जो है केंद्र सरकार ने बहुत कोशिश किया है। तो जितना संघर्ष ने केजरीवाल किया है और नेता कोई नहीं कर सकता है। हाँ, तो ये भाजपा वाले नहीं बैठने दे रहे, उनको तो अपनी कुर्सी चाहिए। वो अपना राज चलाने चाहते, सोचते हम ही राज चलाए, दूसरा राज न चलाए। समझ रहे हो आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। बहुत बढ़िया आदमी है, उनसे तो मेरा मिलने को बहुत दिल करता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल इस्तीफा देना सही है। और इनको तो इन्हें तो आम आदमी को तो पार्टी खत्म कर देनी चाहिए अपनी। उनके भगत है ना, माला पहना है, मोदी का माला पहना है, तो वो माला जप रहा है, उसका कोई इलाज नहीं है। जेल से बाहर निकलने के 48 घंटे के अंदर ही सीएम केजरीवाल ने इस्तीफे का मास्टर स्ट्रोक चल दिया। उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, लेकिन इस पर दिल्ली की जनता की राय क्या है? क्या वो सीएम केजरीवाल के इस्तीफे वाले फैसले से खुश हैं या फिर नहीं? अगर वो केजरीवाल की जगह किसी और को सीएम बनते देखना चाहते हैं तो वो आम आदमी पार्टी से कौन सा बड़ा चेहरा होगा? ये सभी सवालों के जवाब आज खुद लेंगे दिल्ली की जनता से इस वीडियो में। चलिए मेरे साथ। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि 2 दिन के अंदर वो इस्तीफा दे देंगे और कोई नया सीएम बनाएंगे, क्योंकि अभी जो मामले उन पर चल रहे थे ईडी सीबीआई के बाद, तो उनके इस फैसले पर आपकी राय क्या है? क्या इस्तीफा देना चाहिए? वैसे तो केजरीवाल जी को इस्तीफा देना नहीं चाहिए, उन्होंने काम अच्छे करे हैं। जितने भी स्कूल गए और बसें फ्री करी हैं, बहुत सारे काम अच्छे करे हैं, उनको इस्तीफा देना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अगर इस्तीफा दे देते हैं और कोई नया मुख्यमंत्री चुनते हैं, बहुत सारे चेहरे हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, राघव चड्ढा, संजय सिंह, तो कोई लगता है चेहरा? बीवी को लेना चाहिए, सिर्फ उन्हीं को बनना चाहिए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि उनके इस्तीफे के इस फैसले से हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव, इन पर भी असर पड़ेगा। लग रहा है ऐसा होगा? हाँ, अगर केजरीवाल जी अगर इस्तीफा देते थे तो हरियाणा के चुनाव पर उनको असर पड़ेगा। असर पड़ेगा? कैसा असर पड़ेगा? वो उनको बहुत असर पड़ेगा, वोट कम मिलेंगे उनको। अच्छा, उनको कम मिलेगा। जब वो यहीं से इस्तीफा दे देंगे तो वहाँ की पब्लिक भी लेकिन उनका कहना है कि मैं इस्तीफा दूंगा और मुझे ईमानदार जब जनता घोषित करेगी, दोबारा सीएम बनाएगी, मैं तभी बैठूंगा कुर्सी पे। भाई इससे आगे तो आप क्या कर सकते हैं? वो तो केजरीवाल जी की मर्जी है, ये तो उनकी मर्जी आ गई। अब उनकी मर्जी के सामने तो किसी जनता की भी नहीं चल सकती। सर, दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, बढ़िया आदमी है, उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है। हाँ, तो ये भाजपा वाले नहीं बैठने दे रहे, उनको तो अपनी कुर्सी चाहिए। वो अपना राज चलाने चाहते, सोचते हम ही राज चलाए, दूसरा राज न चलाए। समझ रहे हो आप? ये मतलब है, चेहरा नया लाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। तो नए चेहरे के तौर पर को हटाने के लिए चेहरा नया लाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अत्याचार बहुत कर रहे हैं भाजपा के लोग। ये सोचते हैं जो कुछ है हमारे हाथ में डंडा हो, बाकी और के हाथ में डंडा ना हो। हम ही सारे देश का मुख्यमंत्री भी बने, राष्ट्रपति भी बने, प्रधानमंत्री भी बने, सीएम भी बने, डीएम भी बने, सारी कुर्सी मेरे हाथ में हो, किसी और के हाथ में ना हो। 1 रुपए का किसी गरीब का भला करा है भाजपा वालों ने? है ना, 1 रुपए का काम करा है। नाम इतना कर रहा है कि मैं तो ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं करा, अपना घर भरा है। अच्छा, अगर उनकी जगह किसी को सीएम देखना चाहेंगे तो हम बढ़िया देखेंगे, जो भी आएगा। उनकी पत्नी बन सकती हैं? उनकी पत्नी बन सकती है, कोई भी चेहरा बनेगा, बनेगा तो है ही। ये तो है नहीं बनेगा, बनेगा। ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवीपाल है। आपको पता है सीएम केजरीवाल ने 2 दिन के बाद इस्तीफे का ऐलान किया है? हाँ पता है। तो उनके इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? क्या राय है आपकी? वो तो जो है पहले ही घोटाले करके बैठा है, महल बना दिया अपना लिए। तो बाकी जो है देख रहे हो यहाँ पे जो है पानी फ्री, फलाना फ्री, बिजली फ्री, कुछ भी फ्री नहीं है। 5-5, 4-4 हज़ार रुपया के बिल आते हैं, गरीब आदमी क्या करेगा बताओ? अभी ये तो कह रहे हैं लेकिन भाजपा ने घोटाले किए हैं। भाजपा ने क्या घोटाला करा? एक भी घोटाला निकाल दे उसका। कोई घोटाला नहीं है भाजपा का। तो सही है इस्तीफा देना उनका? हाँ बिल्कुल इस्तीफा देना सही है। और इन्हें तो आम आदमी को तो पार्टी खत्म कर देनी चाहिए अपनी। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस पे? ये तो कह रहे हैं कि पार्टी खत्म कर देनी चाहिए। ये उनके भगत है ना, माला पहना है, मोदी का माला पहना है, तो वो माला जप रहा है, उसका कोई इलाज नहीं है। मेरी राय तो ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका इस्तीफा देने से क्या होगा इस देश का, यानी तो इस देश का भविष्य जो है अभी महिलाओं के लिए बहुत वो सम्मान कर रहे हैं और उनकी रिस्पेक्ट जो है, जो ऑल वुमेन्स को ऑल रिस्पेक्ट। और ये दिल्ली को जो चला रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। उनके
इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा। ये भारत जो है, भारत के मुख्यमंत्री जो हैं वो बहुत ही सनसनीखेज हैं और अच्छे हैं। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री है ना। हाँ, इसीलिए उनके इस्तीफा देने का कोई फायदा नहीं है, उनको रहना चाहिए अपनी जगह पे, ठीक है। बाकी आप पब्लिक की राय यही है कि वो हमेशा अपनी कायम काम करते रहे और अच्छे से करें और पब्लिक को दिखाएं कि हम वो करके दिखाएंगे। सीएम केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं देना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि क्यों दिया उन्होंने इस्तीफे के? हाँ, इतने सब्र के साथ उन्होंने ईडी का मुकाबला किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो उनके ऊपर आपका जो गलत इल्ज़ाम लगाए, नामुनासिब थे, उनके पास कोई एविडेंस भी ऐसे नहीं थे तो उनको जो प्रॉपर रखा जा सके। मेरे हिसाब से जिस तरीके से मेहनत करी है केजरीवाल ने, किसी और नेता ने नहीं करी। नया सीएम जो है केजरीवाल की तरह नहीं चला पाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को दबाने के लिए जो है केंद्र सरकार ने बहुत कोशिश किया है। तो जितना संघर्ष ने केजरीवाल किया है और नेता कोई नहीं कर सकता है, तो इसको इस्तीफा देना गलत है। अच्छा, इस्तीफा देने के बाद कोई और नया चेहरा भी सामने आएगा। कोई कह रहा है सुनीता केजरीवाल बन जाएंगी जो उनकी पत्नी है, कोई कह रहा है संजय सिंह बन जाएंगे, कोई कह रहा है कि राघव चड्ढा बन जाएंगे। अगर केजरीवाल के मुकाबले कोई चेहरा जो है वो सीएम बनेगा तो कौन हो सकता है? उसकी पत्नी जो है वही कर सकती है, क्योंकि सपोर्ट केजरीवाल करेगा उनको। अगर केजरीवाल की जगह जो है संजय सिंह का दे दे या अगर किसी नेता को भी दे दे तो केजरीवाल की तरह संघर्ष नहीं कर सकता है। सिर्फ उनकी पत्नी कर सकती है, आपको लगता है? इसलिए कर सकती है क्योंकि केजरीवाल का हाथ रहेगा उसके ऊपर। ठीक है। ये कहा जा रहा है कि उनके इस्तीफे के फैसले से हरियाणा चुनाव पर असर पड़ेगा, फायदा हो सकता है। जल्दी चुनाव होंगे दिल्ली के, तो महाराष्ट्र में भी असर पड़ सकता है। हाँ, इस्तीफा देगा केजरीवाल तो उसको फर्क पड़ेगा, चुनाव पे फर्क पड़ेगा। आपको लग रहा है कि ये जो आरोप उन पर लगाए गए थे वो सारे निराधार थे? नहीं, सब गलत था, क्योंकि यहाँ तक कि ईडी ने भी जो है ये बीजेपी को फटकार लगाया है। तो दुनिया जानता है और सारी जनता भी जानता है कि ईडी को फटकार लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो बहुत बढ़िया आदमी है, उनसे तो मेरा मिलने में बहुत दिल करता है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे उनसे? उनसे ये कहूँगा, मैं तो हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि भाई साहब आप इस्तीफा मत दो। मैं तो आप उनसे एक दफ़ा जरूर मिलना चाहूँगा। अच्छा, अगर उनकी जगह कोई और बड़ा चेहरा सामने आएगा तो क्या कहेंगे? उनके मुकाबले कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं। उनकी पत्नी बन सकती है सीएम क्या? उनका हाथ रहेगा नहीं, 10% है उनका।